बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे, अल्लाह की रहमत के साथ आप सब ठीक होंगे। जी दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ होनी चाहिए, सब खैर खैरियत से। और आपके भरपूर तावन के साथ साथ हमारे चैनल पर 108 वीडियोस हो चुकी हैं। ये सब दुआ है आप भाइयों की, ये सब तावन है आप भाइयों का कि आप हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा आप हमारे साथ मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा आप अप्रिशिएट करते हैं। मैं इसका आप सब भाइयों से, सब बुज़ुर्गों से, सब बहनों से, सब माओं से, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे साथ इतना प्यार देते हैं और इतना मोहब्बत करते हैं और आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहते हैं और लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं। जी दोस्तों, चलो चलिए टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यूपीएस की फ्यूज बेस अगर ख़राब हो जाए तो आपने उसको कैसे रिप्लेस करना है। मैं पहले भी 2-3 वीडियोस यूपीएस के बारे में अपलोड कर चुका हूं। आज एक और मेरे पास यूपीएस आया था जिसकी फ्यूज बेसें जो है वो ख़राब है। मैं आपको दिखाता हूं। फ्यूज़ तो हर एक बंदा चेंज कर लेता है, मगर फ्यूज़ बेस आपने कौन सी चॉइस करनी है, कैसे लगानी है, कैसे टेस्ट करना है, वो सारा तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो चलिए वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यूपीएस के अंदर जो सिस्टम इस वक्त मौजूद है, कैसे फ्यूज़ जले हुए हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि आपने बेस कैसे चेंज करती है और बेस ओरिजिनल और डुप्लीकेट, अच्छी बेस, हल्की बेस में क्या डिफरेंस होता है, वो भी डिफरेंस मैं आज आपको बताता हूँ। चलो चलिए देखते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ्यूज तो बिल्कुल ही बर्न हो गया है। जिसका टूटा हुआ हिस्सा नीचे पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये देखेंगे टूटा हुआ हिस्सा नीचे पड़ा हुआ है और ये भी फ्यूज जो है बिल्कुल फारिग है। इसको हम इस्तेमाल में ले आएंगे, देखते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। और ये वाला फ्यूज कभी चल पड़ता है, कभी ख़राब हो जाता है। फ्यूज इसके अंदर ठीक है, इसके जो अंदर पॉइंट्स होते हैं वो इसके अंदर मेल्ट हो गए, वो इसी तरह से होते हैं जैसे ये आप देख रहे हैं। ये इस तरह से ये बर्न हो चुका है इसके अंदर से। चलो चलिए आपको मैं डिफरेंस बता दूं फ्यूज़ का, ओरिजिनल का और डुप्लीकेट का। ये मेरे पास 2 फ्यूज़ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये 2 फ्यूज़ मेरे पास हैं, ठीक है जी। ये देखेंगे, इन दोनों के अंदर डुप्लीकेट और ओरिजिनल आपको पहचान हो जाएगी इजीली। मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फ्यूज़ है इसकी जो है लिखाई इसके अंदर यानी कि बिल्कुल इसको कट करके बनाया गया है। ये देखें ना, इस तरह से आप चेक करेंगे, इसको कट किया गया है। कट करने के बाद इसके अंदर फिर ये पेंट किया हुआ है। और ये जो फ्यूज़ है डुप्लीकेट, ये इसके ऊपर ही ये पेंट किया हुआ है। ये ईजिली उतर सकता है, जैसे एफ के ऊपर से ये पेंट उतरा हुआ है, नीचे देखेंगे ये बिल्कुल उतर जाता है। और इसकी कंस्ट्रक्शन और बनावट भी बहुत ही हल्की होती है, ठीक है जी। सबसे मेन पहचान ये फ्रंट से ही हो जाती है। और इस फ्यूज़ में और इस फ्यूज़ में फ़र्क आप इजीली पहचान सकते हैं। ये जो अच्छा वाला फ्यूज़ है, इसका ये जो बोल्ट लगा हुआ है ये भी बहुत मोटा लगा हुआ है और इसके अंदर की जो रबड़ है ये भी मोटी और अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है। और जो डुप्लीकेट फ्यूज़ है उसका भी आप फ़र्क पहचान कर सकते हैं। ये देखें जी, इसकी जो रबड़ लगी हुई है अंदर की तरफ ये बिल्कुल हल्की लगी हुई है ये वाली। और ये जो नट लगा हुआ है ये भी बिल्कुल पतला सा और हल्का सा लगा हुआ है। अगर हम पॉइंट्स की बात कर लें, ये देखें जी, ये इसके डुप्लीकेट के पॉइंट ये वाले हैं और ओरिजिनल के पॉइंट आप देख सकते हैं ये वाले हैं। देखें जी कितना इसके अंदर वाज़ेह फ़र्क नज़र आ सकता है। आप जब भी जाएं किसी दुकानदार के पास, उससे कहें कि हमें ओरिजिनल फ्यूज़ चाहिए। चलो चलिए अब हम आपको इसको रिप्लेस करके दिखाते हैं कि आपने कैसे रिप्लेस करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक नट लगा होता है ये वाला, ये देखेंगे ये तो टूटा हुआ है। इसको हम वैसे ही बाहर निकाल लेते हैं, इजीली बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। इसको आप तोड़ सकते हैं, ये भी इस तरह से देखें बाहर आ जाएगा इजीली, ठीक है जी। दोस्तों ये 2 फ्यूज़ बाहर आ गए, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। ये देखें जी बिल्कुल मेल्ट हुआ था बहुत बुरे तरीके से, आप देख सकते हैं। और रहा ये वाला फ्यूज़, ये वाला फ्यूज़ भी हम इसको चेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं जी, इसको जहाँ पे ये टांगा लगा हुआ है इसको उतार लेते हैं। ये उतार लिया, फिर ये 2 टांगे लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। इन दोनों को आप ऐसे करके उतार सकते हैं। उसके बाद ये फ्रंट पे कैप लगी हुई है, आप इसे ओपन कर सकते हैं। ये इसके अंदर फ्यूज़ है,
आप इसको भी ओपन कर सकते हैं इजीली। और ये देखें कि इसका एक नट लगा होता है आगे की जानिब, आप इसकी तरफ से ये खोल सकते हैं इसको ऐसे, ये ऐसे, ये देखें, ठीक है जी। अगर ये समटाइम ना खुल रहा तो आप इसे तोड़कर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने इसको चेंज तो करना ही है। आप इसे यहाँ से ऐसे तोड़ के निकाल सकते हैं। अब हम जो फ्यूज़ है हमारे पास ओरिजिनल ये वाले फ्यूज़, हमने इनको चेंज करना है। आपने क्या करना है, फ्रंट से आपने इसको डालना है, यानी कि इसका यूपीएस का जो फ्रंट होगा आपने उस तरफ से इसको इन करना है। ये आप देख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। अगर आपने रबड़ जो है फ्रंट पर रखनी है तो रबड़ को फ्रंट पर भी रख सकते हैं। ये इस तरह से रख लेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। अगर इसको आप फ्रंट पर नहीं रखना चाहते वैसे भी रख सकते हैं। पीछे की तरफ एक नट लगा होता है फ्यूज़ के, आप उसको टाइट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी दोस्तों। इसी तरह से आपने ये तीनों फ्यूज़ लगा लेने हैं, ठीक है जी। अच्छा जी दोस्तों, उसके बाद आपने प्लास से इस तरह ये जो नट लगे हुए हैं इसके पीछे, इनको टाइट कर लेना है ताकि जब भी आप फ्यूज़ डालें तो ये घूमे ना, ठीक है जी। और इस तरह से हम दूसरा भी टाइट कर लेते हैं। ये देखें, ये टाइट हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट करने हैं। और ये वाला भी हम अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। जब ये टाइट हो जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा जी दोस्तों, मेरे पास है ये 10 एम्पेयर का फ्यूज़, आप देख सकते हैं डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है 10 एम्पेयर। ये देखेंगे, ये भी दो किस्म के फ्यूज़ आते हैं। एक इसमें डुप्लीकेट आता है, जो इसका डुप्लीकेट फ्यूज़ होता है, ये जो कलर इसमें है रेड कलर, ब्लैक कलर, वो बिल्कुल लाइट से होंगे। जो ओरिजिनल होगा इसके अंदर डार्क कलर होगा जी, ठीक है जी। इसकी पहचान आपने रखनी है जी। ये इसके अंदर आ जाते हैं जी 5 फ्यूज़, हमने इसके 3 फ्यूज़ यूज़ करने हैं। 10 एम्पेयर का इसके अंदर हम फ्यूज़ लगाएंगे। फ्यूज़ के ऊपर लिखा रहता है, आप इसे देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये देखेंगे 10 एम्पेयर इसकी सीक्वेंस, ये देखेंगे, ये देखेंगे 10 एम्पेयर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा जी, आपने इसको कैसे इंसर्ट करना है वो भी हम दिखा देते हैं। ये कैप ओपन कर लेनी है, ये देखें जी, ये देखें जी कैप ओपन हो गई है। फ्यूज़ को पकड़ना है इस तरह से और इस तरह से इसको टाइट कर देना है। उसके बाद आपने करना क्या है, इनके जो ये पॉइंट होते हैं इनको आपने सोल्ड कर लेना है अच्छी तरह से, तीनों के तीनों। ये जब ये सोल्ड हो जाएंगे तो इसके ऊपर आप टांका जो है सोल्डर की मदद से आप इजीली लगा सकेंगे, ठीक है जी दोस्तों। इसको भी सोल्ड कर लेते हैं जी दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके पास जो हैं 2 तारें, ये देखें, ये दो तारें नज़र आ रही हैं। ये एक इनपुट है, एक आउटपुट है। मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तार आप जा रही है सॉकेट के अंदर और एक ये वाली तार जा रही है सॉकेट के अंदर। ये आपके सर्किट से तार आ रही है। तो आपने अब क्या करना है जी, ये वाली जो आउटपुट है, ये वाली वायर आपने इसको लगा देना है यहाँ पर। ये आउटपुट की लगा रहा हूँ मैं, ये आपने यहाँ पर लगा देना इस तरह से काबे की मदद से, ठीक है जी। टांके आपके बेहतरीन लगने चाहिए ताकि किसी भी मसले का यहाँ पर ना हो सके, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और तार आ जाती है यहाँ पर, यह है मेन, ठीक है जी। इसको यहाँ पर लगा लेते हैं, अच्छी तरह से लगाना है, ठीक है जी। इसके साथ हमने एक और वायर को लेना है। ये तीनों के तीनों आउटपुट की वायरें हैं। यहाँ पर कुछ लोग इनपुट के भी फ्यूज देते हैं, मगर इनपुट का यहाँ पर नहीं रखा गया, तो इसको फिर हम यहाँ से ले लेते हैं। जंपर, ये जंपर आ गया जी। इस जंपर को लगाएंगे हम यहाँ पर इसके साथ। ये जो है आपका दूसरा फ्यूज, ये वाला, ये यहाँ पर, ठीक है जी। ये हम ये यहाँ पर लगा लेते हैं जी, ठीक है जी। अब ये चीज़ रह गई है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सॉकेट है इस पर है ज़्यादा लोड। ये वाली सॉकेट जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर की, इस पर ज़्यादा लोड होता है। इसको हम 2 फ्यूज़ के साथ अटैच करेंगे जी, ठीक है जी। इसके साथ हम जंपर लगाएंगे, वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि जंपर कैसे लगाएंगे जी दोस्तों। एक जंपर हम लगा लेते हैं यहाँ पर, ये देखें, ये इनपुट का है, ठीक है जी। और ये इसको लगा लेते हैं ये यहाँ पर, ठीक है जी। ये हमारा जंपर लग गया जी,
इससे क्या होगा, सप्लाई यहाँ पर आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी और यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। नीचे की तरफ जंपर लग गया। अब इन दो फ्यूज को हमने आपस में अटैच करना है। वो कैसे करना है वो हम आपको बता दिए देते हैं। ये देखें जी, एक जंपर आ गया अब यहाँ पर, ये देखें जी, ये एक जंपर ये लग गया आपका, और दूसरा जंपर लगेगा ये जहाँ पर। आपने इसको यहाँ पर ऐसे लगाना है और ये वाली जो वायर है इसको भी इसके साथ आपने अटैच कर लेना है और ऐसे तरीके के साथ आपने इसको लगा लेना है। इसका टांका जो है अच्छी तरह से लगना चाहिए ताकि ये लूज ना रहे। ठीक है जी दोस्तों, ये दोबारा से लगा लेते हैं। ये लग गया जी, ये यहाँ पर ये लग गया जी। ठीक है जी दोस्तों, ये लग गया। जो एक्स्ट्रा वायर होती है उसको आपने काट देना है ताकि ये मसला ना करे। जी दोस्तों, ये यहाँ पर आपके जो है टांके लग चुके हैं बेहतरीन तरीके से, और आप इसको चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की मदद से। इसको आपने रखना है यहाँ पर कंटिन्यूटी पर। ये कंटिन्यूटी पर रख लिया हमने इसको हमने कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है। और फिर यहाँ पर ये देखिए, ये भी बजर बोल रही है, ये भी बजर बोल रही है और ये भी बजर बोल रही है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी, इन दोनों को मैंने कंबाइन इसलिए किया है क्योंकि आपका लोड ज़्यादा है। यहाँ पर जो है लोड ज़्यादा है, लोड ज़्यादा होने की सूरत में हमने इनको दोनों को कंबाइन कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर इन दोनों में से एक फ्यूज़ ख़राब होगा तो दूसरे के ऊपर लोड ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं रहेगा। ये होता है तरीकाकार फ्यूज़ चेंज करने का। जी दोस्तों, आपने जैसा कि देखा, मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। फ्यूज़ बेस की क्वालिटी के बारे में बताया है, फ्यूज़ के क्वालिटी के बारे में बताया है, और फ्यूज़ बेस को कैसे चेंज करना है और चेंज करने के बाद उसको कैसे चेक करना है कि आपकी फ्यूज़ की जो है बेस वो ठीक है कि ख़राब है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे फटाफट लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। टक 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 टक। ये वीडियो जंगल में आग की तरह फैल जानी चाहिए उन दोस्तों के साथ जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ काम करते हैं या दो काम करते हैं, कोई भी हो, एनीबॉडी। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपका घर का यूपीएस ख़राब हो जाए, आप कारीगर के पास नहीं लेकर जाना चाहते, तो आप घर के अंदर ये फ्यूज़ बेस ले कर आए और ख़ुद ही इसको चेंज कर सकते हैं। बशर्त ये है कि आपके पास काबिल होना चाहिए और आपको हाउ नाउ होना चाहिए कि इसको कैसे चेंज करना है। वैसे भी आप हमारी वीडियोस देखकर इसे चेंज कर सकते हैं। जी दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उन दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।